अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरी की रान को घर पर सादा और आसान तरीके से रोस्ट करने का तरीका, वो भी बग़ैर ऑयल के। जैसा कि अक्सर लोग बकरा ईद पर बकरे की रान बाज़ार से रोस्ट करवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं रोस्ट करने के रान को, और लाने और ले जाने की जो ज़हमत है वो अलग से होती है। तो इसको घर पर कैसे आप बिल्कुल आसान तरीके के साथ रोस्ट कर सकते हैं, मसाला इसका कैसा तैयार करेंगे और इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर कैसे लाएंगे, तो ये सारे टिप्स जो हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इंतहाई मज़ेदार मक्खन की तरह गली हुई चटपटी सी रान आप घर पर रोस्ट कर सकते हैं मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए। बिल्कुल ऑयल फ्री तरीके से हम रोस्ट करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास बिल्कुल फ्रेश एक बकरे की रान थी जिसका वज़न था 3.5 किलो के बराबर, यानी अगर हड्डियों का वज़न निकाल दिया जाए तो तकरीबन 3 किलो वज़न जो है इस रान का था। इसे आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से खुले पानी के साथ वॉश कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से देखें, मैंने इसे वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे खुशक कपड़े के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। बिल्कुल जब रान ड्राई हो गई तो उसके बाद आपने बिल्कुल एक साफ़ सुथरी छुरी और कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के आपने इसे गहरे कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे ईद वाले दिन क्योंकि अक्सर कसाब वगैरह घर पे होते हैं तो आप उनसे ही कहें, इस रान को अच्छी तरह वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद ना उनसे ही कहें कि साफ़ सुथरे तरीके से ना इसे साफ़ सुथरी मुड्डी के ऊपर रख के कट्स लगा दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने कसाब से ही ये कट्स लगवा लिए थे क्योंकि उनके पास छुरियाँ वगैरह तेज़ होती हैं तो ईज़िली ये कट्स वगैरह वो लगा देते हैं। उसके बाद ऊपर वाला ये जोड़ उनसे कहना है लाजमी खोल दें, और जो फ़ैट इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगी हुई है ना, ये आपने जो बड़ी बड़ी फ़ैट है ये सारी उतार देनी है। बस थोड़ी सी फ़ैट जो है वो इसके साथ ही आपने लगी रहने देनी है क्योंकि हमने इसे बगैर ऑयल के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा फ़ैट वगैरह थी वो सारी उन्होंने रिमूव कर दी थी। थोड़ी सी जो फ़ैट की एक लेयर थी वो इसके ऊपर ही लगी हुई थी। कट्स दोनों तरफ लगा दिए थे गहरे से, और जो जोड़ था इसका ऊपर वाला वो आपने ज़रूर खुलवा लेना है ताकि पतीले में या प्रेशर कुकर में जिसमें भी आप इसे स्टीम करें ईज़िली ये फ़ोल्ड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये रान जो है मेरी कट्स लगने के बाद मेरे सामने है। आपने क्या करना है, इसे एक खुली परात में या किसी खुले बर्तन में डाल लेना है इस तरीके से, और लेना है सफ़ेद सिरका। अच्छी क्वालिटी का सफ़ेद सिरका यूज़ कीजिएगा, और मैंने यहाँ पे लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर। मेरी बोतल के अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून ही था तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही डालना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से आपने इस पूरी रान को ना अच्छी तरह से सिरके के साथ तर कर लेना है। सारे कट्स को आपने हाथ के साथ खोल के फिर इसके अंदर सिरका ऐड करते जाना है। ये सिरका जो है ये गोश्त के रेशे को नरम करेगा। तो आपने अच्छे तरीके से दोनों साइडों से गोश्त के सारे कट्स को खोल के इसके अंदर आपने सिरका इस तरह से छिड़कते जाना है। 4 टेबल स्पून सिरका आपने अच्छे तरीके से इस तरह जब छिड़क लेना है, उसके बाद अब आपने लेना है नमक 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून ही आपने सिरका और 4 टेबल स्पून ही नमक जो है वो भी अब आपने सेम इसी तरीके से तमाम कट्स के अंदर छिड़कते हुए हल्का हल्का इस पूरी रान के ऊपर दोनों तरफ से तमाम कट्स के अंदर लगा लेना है। अच्छा, नमक और सिरके की आपने यही रेशो रखनी है। अगर आपकी रान का वज़न 3 किलो तक है, 3.5 किलो तक, 3-3.5 किलो के दरमियान अगर वज़न हो तो इतना ही सिरका और इतना ही नमक आप ऐड करेंगे तो आपकी रान बिल्कुल भी अंदर से फीकी नहीं बनेगी। बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाएगी इसकी और बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने मसाज करते हुए दोनों तरफ से तमाम कट्स के अंदर नमक और सिरका लगाना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो गोश्त का रेशा नरम होगा, दूसरा जो जितना भी गोश्त के अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह वो सारा निकल जाएगा, जितनी भी स्मेल वगैरह वो सारी दूर हो जाएगी। गोश्त के अंदर से जो ख़ास स्मेल आती है, अगर इस तरह से नमक और सिरका लगा के आप रान को रोस्ट करेंगे ना तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको इसमें से ना तो कोई स्मेल आएगी और ना ही जो ख़ास किस्म की हमक आती है कुर्बानी के गोश्त की वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने 4 टेबल स्पून नमक, 4 टेबल स्पून सिरका अच्छे से मसाज करते हुए लगा के इस गोश्त को छोड़ देना है 2 से ढाई घंटे के लिए। इसी तरीके से चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें तो इसी तरीके से काउंटर पे छोड़ दें। तो यहाँ पे नमक और सिरका मैंने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया था। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए इसी तरीके से, और तब तक हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप दही लिया है। दही पतला गाढ़ा जैसा भी हो आप ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश कुटा हुआ लहसुन जो है बारीक पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। अदरक का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, ये भी आप फ्रेश पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर पाउडर ना हो, मेरे पास था मैंने ऐड कर लिया, लेकिन आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, जो कि घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। आप चाहें तो किसी अच्छे ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। फल और जवित्री का पाउडर डाल दूँगी मैं 1/4 टीस्पून, यानी कि 2 चुटकी के बराबर। इसका बड़ा अच्छा अरोमा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब साथ ही मैंने इसके अंदर ऑरेंज रेड
अच्छा, ये एक होता है ऑरेंज फूड कलर, एक होता है रेड फूड कलर, एक होता है येलो फूड कलर। इसका नाम है ऑरेंज रेड फूड कलर, यानी इन दोनों के दरमियान में ना तो ऑरेंज है ना रेड है, मिक्स सा कलर है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये ऑरेंज रेड फूड कलर डाल दिया है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब मैं इसमें डाल दूँगी सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून भर के, साथ ही इसमें डाल देंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून भर के, चिली सॉस 1 टेबल स्पून भर के, और चिली गार्लिक केचप या फिर टमाटो केचप, दोनों में से आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून भर के। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस यूज़ की है, यानी चिली गार्लिक केचप, ये देख सकते हैं आप, ये वाली यूज़ की है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ना हो तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अच्छा, नमक इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि हमने रान को बहुत अच्छे तरीके से नमक लगाया हुआ है, इसलिए नमक बिल्कुल बराए नाम से ही ऐड करना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं दही के साथ और सिरके के साथ और तमाम सॉसेस के साथ अच्छी तरह से वर्क करें और एक अच्छा सा टेस्ट जो है ना वो हमारे मैरिनेशन का डेवलप होगा। तो चलिए जी, यहाँ पे रान को हो गए थे 2.5 से 3 घंटे इसी तरह से पड़े हुए, और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी जो है ना गोश्त ने रिलीज़ किया है। ये सारे का सारा पानी जो है ना ये आपने निकाल देना है। रान को वॉश बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह से रहने देना है। बस आपने पानी सारा निकाल के ना इसे किसी भी कपड़े के साथ ना थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, रान का मैंने सारा पानी निकाल दिया था जो इसने छोड़ा था, और इसे मैंने एक सूती कपड़े के साथ साफ़ सुथरे के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब इस रान के ऊपर जो मैरिनेशन हमने रेडी की थी, इसे आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। तमाम कट्स के अंदर, जोड़ के अंदर, गोश्त के अंदर आपने इस तरीके से सारी मैरिनेशन लगाते जाना है, हाथ के साथ मसाज करने के स्टाइल में, और पूरी रान को आपने इस मैरिनेशन के साथ कवर कर लेना है। तो एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने रान को वॉश बिल्कुल नहीं करना। बस जो पानी इसका निकल गया है उसे आप वेस्ट कर देंगे और बाकी रान को इसी तरह से मैरिनेशन वाला ये सारा मसाला लगा देंगे। हमने इसे नमक और सिरका लगा के रखा था, तो उसका जितना भी एक्स्ट्रा नमक, सिरका, पानी सब निकल चुका है रान में से। बाकी जो नमक और सिरका इसके अंदर है उसे इसी तरह ही रहने देंगे, और इसे सारा के सारा आपने मसाला इस तरह अच्छी तरह कट्स के अंदर मसाज करने के स्टाइल में लगाना है। तो बस यहाँ पे आपने वॉश के लिए गलती नहीं करनी। अगर आप वॉश कर लेंगे ना तो रान का कोई टेस्ट नहीं आएगा फिर, तो इसलिए आपने बस बगैर वॉश किए वो पानी सारा वेस्ट करना है, और रान को अच्छे तरीके से ये सारा मसाला लगा के इसे आपने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। इसी तरह से आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें कवर करके, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो फिर भी आपने इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेशन के लिए टाइम देना है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका ओवरनाइट ही मैरिनेशन से आता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला लगा के रान को फ्रिज में रख दिया था रात भर के लिए, और अगले दिन मैंने निकाल लिया इसे। तो ये देखिए मसाला ऊपर थोड़ा सा ड्राई सा हो चुका है, और जो फूड कलर हमने यूज़ किया है देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आया है। तो अब हम इस रान को स्टीम रोस्ट करने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लिया है एलुमिनियम फॉइल का एक बड़ा पीस। अच्छा, एलुमिनियम फॉइल मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर पे ये ना हो तो आप इसकी जगह बड़े साइज़ के अखबार के 2 पीस जोड़ के तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉइल का एक पीस बिछाया है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर की एक बड़ी शीट बिछा दी है। अब इसके ऊपर मैं रान को रख दूँगी जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने बटर पेपर के ऊपर रान को रख देना है। अच्छा, इसका जो जोड़ हमने तोड़ा था उसका ये फ़ायदा होगा कि इजीली ये जो हड्डी इसकी है ये फोल्ड हो जाएगी। जो मैरिनेशन का थोड़ा सा मसाला था बचा हुआ वो भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी, और इसे आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छे तरीके से सारा आपने इसे लपेट देना है इस एलुमिनियम फॉइल और बटर पेपर के अंदर। तो अगर ना हो तो उनके लिए मैंने बता दिया कि आप एक बड़े साइज़ के अखबार के 2 पीस बिछा के तो एलुमिनियम फॉइल की जगह आप वो यूज़ कीजिएगा, ऊपर बटर पेपर रख के। तो इस रान को आपने इस तरह से अच्छी तरह से लपेट देना है। एलुमिनियम फॉइल का ये फ़ायदा होता है कि ईज़िली रान जो है ना इसमें रैप हो जाती है, जैसे इसे मोड़ें उसी तरह ये मुड़ जाता है, लेकिन ना हो तो फिर आप अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सूती कपड़ा मैंने लिया है, साफ़ सुथरा कोई सा भी लॉन का पीस या फिर मलमल का पीस लें, उसके अंदर इसको रखें, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है एलुमिनियम फॉइल का पीस, इसको ऊपर की तरफ लगा के अच्छे से मैंने रैप करके बंद कर दिया है। अब आपने एक नाइफ़ लेनी है और इसके साथ इस तरह से 2-3 कट्स लगा लेने हैं इसकी फ्रंट साइड पर। इसको उल्टा करना है और बैक साइड पे भी 4 से 5 कट्स डिफरेंट जगहों पे आपने लगा लेने हैं। इन कट्स का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी गोश्त से छोड़ेगा वो सारे का सारा इन कट्स के ज़रिए नीचे आ जाएगा। अगर आप ये कट्स नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, सारे का सारा पानी एलुमिनियम फॉइल के अंदर ही जमा होता रहेगा। तो इसलिए कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपने ज़रूर से लगाने हैं। और यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से उठाना है और पोटली की शक्ल में ना इसके चारों किनारों को बांध लेना है।
अच्छा, इस तरह से इसे पोटली में क्यों बांधा है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चलिए अब हम एक स्टीमर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का देगचा या पतीला इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास जो बकरे की रान है वो छोटे साइज़ की हो तो आपने उसे प्रेशर कुकर में रख के चेक कर लेना है। अगर वो प्रेशर में पूरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो जल्दी स्टीम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो बकरे की रान थी ये बड़े साइज़ की थी, प्रेशर कुकर में पूरी नहीं आ रही थी। मैंने रख के चेक किया था तो फिर मैंने ये पतीला यूज़ किया था इसको स्टीम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने पतीला लिया है। मैं इसे अक्सर बेकिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी हालत ऐसी है। लेकिन खैर मैंने इसमें इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया था 3 लीटर पानी, और इसके अंदर आपने स्टीमर वाली जो जाली रखनी है ना, उससे आपका पानी जो है कम से कम 1.5 इंच तक जो है ऊपर होना चाहिए। यानी जाली आपकी 1.5 इंच ऊंची हो और पानी थोड़ा सा नीचे हो। अब इसके अंदर कुछ मसाले देखिए, एक प्याज था मैंने छिलके समेत इस तरह से काट के लिया है। लहसुन की एक पूरी जो पोथी होती है उसे मैंने तोड़ के लिया है। लीमू इस तरह से काट कर और हरी मिर्चें इस तरह से ली हैं। ये आपने चीज़ें इसमें ऐड करनी है। लीमू जो है छिलकों समेत ही मैंने काट के ऐड कर दिया है। लहसुन भी छिलकों समेत था। कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें देखिए 4 से 5 तेज़पात हैं, 5-6 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 जावित्री का फूल है, थोड़ा सा ज़ीरा है सफ़ेद, और 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ, 3-4 बड़ी इलायचियाँ और 2 बादियान के फूल हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आप शामिल करेंगे ना पानी के अंदर, तो जब ये स्टीम होगा तो बड़ी प्यारी खुशबू जो है ना हमारे स्टीम रोस्ट में से आएगी। यानी कि हमारी जो रान रोस्ट होगी उसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी इन मसालों की। इसलिए आपने ये ज़रूर से ऐड करने हैं। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम नीचे ऑन कर दिया है, इसको बॉयल होने दूँगी। जब ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या करना है, आपने स्टीमर वाली एक जाली रख देनी है। पानी में देखिए यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आना जब स्टार्ट हुआ है तो ये स्टीमर वाली जाली है। अच्छा, ये ना 100-150 रुपये की इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो अगर ना हो तो दरमियान में कोई कटोरी वगैरह रख के कोई और जाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहती है। अब मैंने वो जो पोटली बांधी थी उसे देखिए उठाया है और स्टीमर वाली जाली के ऊपर इस तरह से रखना है कि चारों तरफ से इसका कोई भी किनारा जो है ना पतीले के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आटा लिया है, जो रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं नॉर्मल वही वाला आटा है। उसकी मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स इस तरह से बना के ना इस पतीले के किनारे भी इस तरह से लगा दी थी। अच्छा, आपने जल्दी जल्दी बस ये आटा लगा देना है किनारे के ऊपर इस तरह से मोटी मोटी स्ट्रिप की शक्ल में। और अब आपने क्या करना है, इसको कवर को ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर देना है। नीचे आपने फ्लेम बिल्कुल ऐसे कर देना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं, उससे बस थोड़ा सा तेज़, चावलों वाले दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम होगा। और इसको आपने 3 घंटे तक स्टीम करना है। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ना ढक्कन को, तो ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे प्रेशर कुकर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का स्टीमर जो है मैंने आपको देसी तरीके से बनाना सिखा दिया है। और यहाँ पे मैं आपको फ्लेम चेक करवा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसे फ्लेम आपने रखना है, बिल्कुल लो भी नहीं रखना कि जैसे चावलों को दम लगाते हैं। दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम था। 3 घंटे तक मैंने इसे इसी तरह छोड़ दिया था। और 3 घंटे के बाद ना अब मैं इसका आटा इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके उतार रही हूँ। ये देखिए, आपने इसका आटा उतारना है और बहुत एहतियात के साथ इसके ढक्कन को खोलना है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी स्टीम जमा हुई है। तो आपके अपने हाथों वगैरह को, चेहरे वगैरह को बचाना है और बहुत एहतियात के साथ इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने इसे खोल लिया है। धुएँ कैसे उड़ रहे हैं स्टीम के, और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो रान है ना वो स्टीम हो चुकी है। अब आपने एहतियात के साथ इस पोटली को उठाना है और इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये था जी फ़ायदा इस पोटली को बांधने का, कि कितनी आसानी के साथ मैंने इसे रख दिया था और उससे ज़्यादा आसानी से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अगर पोटली नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी गर्म स्टीम में से इस रान को उठा के निकालना और फिर रखना, क्योंकि 3 किलो वेट है तो इसे उठाना और रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से पोटली मैंने खोल लिया है। इसका फॉइल पेपर हटाएंगे और बटर पेपर भी हटा देंगे सारा। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो रान है ना वो स्टीम हो चुकी है। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो सुराख हमने किए थे ना, वहाँ से निकल के सारा इसका नीचे चला गया था। वो मैंने आपको पतीले में चेक करवा दिया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का तवा लिया यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने देसी घी डाला था। अच्छा, आपने ये आपकी मर्ज़ी है, आप देसी घी, डालडा घी, कुकिंग ऑयल, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे देसी घी था तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इस तरह से डाल के अच्छी तरह से इस घी को गर्म किया था। और इस रान को ना दोनों साइड से मैं हल्का हल्का क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। अच्छा, ये वो काम है जो आपने ओवन में करना था। ओवन में हम रख के ऊपर वाले रॉड को ऑन करके इस रान को थोड़ा सा कलर देते हैं ताकि ये थोड़ी ऊपर से क्रिस्प हो जाए, क्योंकि रान रोस्ट का यही असूल होता है कि ऊपर से ये क्रिस्प होती है, अंदर से ये सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको ओवन उनके पास नहीं है, उनकी आसानी के लिए ये काम बताया कि आप इस तरह से तवे के ऊपर इसको इस तरह से रोस्ट कर लें। और यहाँ पे गोश्त देखिए कितना गल चुका है, कितना नरम है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गोश्त जो है ना हमारा गल चुका है, तकरीबन 90% तक। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है और वो मैंने खुद ही इसे पहले निकाला है, क्योंकि हमने इसे अभी तवे पे थोड़ा सा रोस्ट करना है। अगर हम इसे बिल्कुल 100% डन करके निकालेंगे ना तो फिर ये उठाते ही सारी बिखरती जाएगी और फिर रोस्ट करना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही निकाल के तो इस तरह से तवे के ऊपर दोनों तरफ से कलर देते हुए 2 से 3 टेबल स्पून के अंदर ऑयल के अंदर इसको मैंने अच्छी तरह से
रोस्ट कर लिया था। अगर आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में भी ऊपर वाला रॉड ऑन करके इसे 4 से 5 मिनट तक कलर दे सकते हैं दोनों साइड से। उसके बाद आप अगला स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तवे पे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून घी डाल के अच्छी तरह से दोनों साइडों से इसे कलर दे लिया है प्यारा सा। ये क्रिस्पी सी हो गई है। तो अब मैं वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए बस आपको बता रही हूँ कि आपने करना क्या है। इस रान को उठाना है, दोबारा से उसी फॉइल पेपर के ऊपर रख के उसी तरह पोटली बांध के अगेन आपने इसको रख देना है उस पतीले के अंदर, स्टीमर वाली जाली के ऊपर। दोबारा से उसमें जब स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो उसी तरह से ही आपने वही वाला आटा जो लगा हुआ है ना, इसके ऊपर ही जब इस ढक्कन को बंद करेंगे तो दोबारा से ये बंद हो जाएगा। ऊपर को वज़नी चीज़ दे दें इसके, और आपने इसे मज़ीद 1.5 घंटे तक स्टीम होने देना है। तो 1.5 घंटा मैंने इसे मज़ीद स्टीम किया था। उसके बाद मैंने इसे खोल लिया था और अब हमारी जो स्टीम रोस्ट वाली रान है वो कम्प्लीटली रोस्ट हो चुकी है, स्टीम भी हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर, इतनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल गली हुई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने हड्डी को हाथ लगाया तो देखिए ये हड्डी इसकी ये भी अलग हो गई है, और ये देखिए ये जोड़ वाली हड्डी को भी मैंने थोड़ा सा इसे ट्विस्ट किया है तो ये भी टूट के अलग हो गई है। गोश्त जो है देखिए हड्डी से बिल्कुल अलग हो रहा है, बिल्कुल देखिए नरम मलाई जैसा, मक्खन जैसा नरम जो है हमारा स्टीम रोस्ट है ये बन के तैयार हो चुका है। तो भी बस अगर मैं अब इसको करती इस स्टेप पर रोस्ट करने की कोशिश तो इसने टूट के बिखरते जाना था। तो इसलिए आपने इसे दरमियान में 1 से 1.5 घंटा पहले निकाल के तवे पे आपने इसे रोस्ट करना है। उसके बाद आपने इसे अगेन स्टीम करना है। तो ये था जी इसका मुकम्मल प्रोसेस। आई होप कि आपको तमाम स्टेप बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और ये देखिए जी मक्खन मलाई जैसा नरम स्टीम रोस्ट जिसके अंदर तक मसाला रचा हुआ था, बिल्कुल भी अंदर से फीका नहीं था, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।